नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 9 बिलियन का फ्रॉड हुआ है और अमेरिका की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। और फ्रॉड करने वाली है जी एक लड़की। और उसने सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं किया बल्कि लोगों की सेहत के साथ खेला है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला है। नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक लड़की है, नाम है उसका एलिज़ाबेथ होब्स। ये लड़की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी फैमिली में सभी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है इस लड़की का। क्या करती है, बुनियादी सी तालीम हासिल करती है, साइंस के सेक्टर में से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हासिल होता है और फिर ये बाद में यूनिवर्सिटी छोड़ती है और अपनी एक अब अलग से कंपनी खोल लेती है। उस कंपनी को नाम दिया जाता है थेरानोस का। और उस कंपनी में ये लड़की ये क्लेम करती है कि इसने एक ऐसी मशीन इन्वेंट कर ली है जिसे ये एडिसन मशीन का नाम देती है। और उस मशीन से मुतल्लिक ये क्लेम किया जाता है कि ये मशीन आपकी बॉडी से ब्लड का सिर्फ एक कतरा लेगी और उस एक कतरे को लेकर उसे प्रोसेस करके ये आपके बॉडी के 240 टेस्ट बताएगी। यानी हम कैंसर का टेस्ट होता है, डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें बीमारियों का पता चलाना होता है। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि इसकी ये खासियत है कि ये आपको सिर्फ एक ब्लड ड्रॉप लेगी और उससे आपको 240 अदर टेस्ट का रिजल्ट देगी और रिजल्ट भी शानदार होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे और आप उन्हें चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, मैंने बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये जी इन्होंने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद इन्होंने तो फिर पूरे अमेरिका में हल्ला उल्ला मचा दिया और एक किस्म का क़यामत सोगरा बरपा होगी कि जी ये क्या कमाल कर दिया। क्योंकि नाज़रीन, अगर आपने सिर्फ 4-5 टेस्ट ही करने हो तो आपके ब्लड से कम एक अदद इंजेक्शन के बराबर ब्लड लिया जाता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 टेस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। और ये क्लेम कर रहे हैं कि एक ब्लड ड्रॉप से पूरी बॉडी के 240 टेस्ट ये करके देते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, ठीक होते हैं और आप फिर उन्हें चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये क्लेम किया इनकी कंपनी ने। खैर नाज़रीन, इन्होंने कंपनी बनाई। कंपनी बना लेने के बाद इन्होंने अपना वो सारा पोर्टफोलियो उठाया और ये शुरू हो गया जी चलना। ये एलिज़ाबेथ होम्स साहबा, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए, उन्हें सब्ज़ बाग दिखाया कि जी मैं रेवोल्यूशनराइज़ कर रही हूँ हेल्थ के सेक्टर को, साइंस में मैंने बड़ी जिद्दत इख्तियार कर ली है, मेरा बड़ा रिसर्च वर्क है और मैं 3-4 साल बाद कंपनी को वहाँ पहुँचा दूँगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। खैर नाज़रीन, इस तरह के झूठ झूठ बोल के इसने लोगों का बड़ा उसमें पैसा लगवाया। पैसा लगवा के फिर ये खुद एक सेल्फ मेड बिलियनर बन गई। 2014 में इसने कंपनी की बुनियाद रखी। 2014 से 2018 तक कंटिन्यूसली इस कंपनी में काम करते रहे, लोगों को टेस्ट करके देते रहे, लोगों को उल्लू बनाते रहे। अब नाज़रीन, जब 2018 तक का पीरियड आया तो फिर इस लड़की को पता नहीं क्या बना के पेश किया जाता रहा अमेरिका में। इसे कहा जाता रहा कि जी ये नेक्स्ट एलॉन मस्क है, ये नेक्स्ट मार्क ज़करबर्ग है, ये नेक्स्ट स्टीव जॉब है, ये सेल्फ मेड बिलियनर है और आने वाले चंद सालों तक ये दुनिया की अमीर तरीन खातून बन जाएगी। इनकी कंपनी की पूरी दुनिया में ब्रांचें होंगी, शाखें होंगी और इसी तरह के बहुत सारी छोड़ के मज़ीद लोगों का इसमें पैसा लगवाया गया और इस लड़की को भी बड़ा हाई फाई और बड़ा जीनियस किस्म का करके पेश किया जाने लगा। अब नाज़रीन, जब 2018 आया और फिर लोगों ने उस जो उन्होंने टेस्ट करवाए थे उनके रिजल्ट्स देखे और फिर उन रिजल्ट्स को बाकी लेबॉर्ट्रीज़ के साथ मैच किया तो फिर भांडा फूट गया। होता कोई यूँ था कि किसी भी आम से बंदे को पकड़ के उसे बुलाते, उसका टेस्ट करते और उसके 240 टेस्ट का रिजल्ट दे देते कि जी तुम्हें ये बीमारी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये बीमारी है और ये बीमारी है। फ़र्ज़ करें किसी को अगर कैंसर नहीं भी होती थी, चूँकि इनकी मशीन तो काम ठीक करती नहीं थी, बस एवं ब्लड डाला, उल्टे सीधे से रिजल्ट निकाल के उसे दे दिए। और जिसे कैंसर नहीं भी होता था उसे कहते थे कि भाई तुम्हें कैंसर है। और पहले तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता था, फिर मेडिसिन खाता था, फिर मेडिसिन खाने के बाद वो किसी और लेबॉर्ट्री से जाके जब टेस्ट उसने करवाए तो उसे पता चला और लेबॉर्ट्री वालों ने उसे बताया कि भाई ना तो तुम्हें कैंसर थी, ना है, ना होनी है और तुम एवं ही डिप्रेशन में उतरे हो और तुमने एवं ही अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा लगाया, तुम तो बिल्कुल फिट हो। फिर उस बंदे ने जब मज़ीद किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से रिसर्च करवाई, उन्होंने भी यही बताया। जब मज़ीद चौथी लेबॉर्ट्री से उसने टेस्ट करवाया तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई तुम तो कैंसर के पेशेंट ही नहीं हो। इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट जब इनके पास आए, इन्होंने कहा कि जी तुम्हें डायबिटीज़ है। वो बंदा जब किसी और लेबॉर्ट्री में इलाज करवा लेने के बाद गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने एवं ही इलाज करवाया, तुम्हें तो डायबिटीज़ नहीं है। फिर उसने मज़ीद लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो उन्होंने भी यही कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपकी सेहत तो बिल्कुल फिट है, आप तो डायबिटीज़ है ही नहीं। और ये जो थेरानोस के आप रिजल्ट पकड़े फिरते हैं, ये सब झूठ का पलंदा है। उनके पास काम की मशीन है नहीं और वो वैसे ही आपको चूना लगा रहे हैं। तो इस तरह जी खुला पोल। और 2018 में जब पोल खुला तो फिर अमेरिका की जो अदालतें हैं उन्होंने एक्शन लिया, इनकी सारी कंपनीज़ की ब्रांचेस बंद कर दी और अलग-ऐलान कह दिया गया कि ये जो कंपनी है इसने फ्रॉड किया, इसने आपके तक धोखा किया है, इनके पास ऐसी कोई खासियत नहीं है, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है और 240 टेस्ट कर लेना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नाजरीन फिर इस लड़की के ऊपर केस कर दिया जाता है और वो केस 2018 से आज जनवरी 2022 तक चलता है। इस केस के दौरान इस लड़की के ऊपर 4 किस्म के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और इस 4 साल के पीरियड के दौरान
ये लड़की मुख्तलिफ बहाने बनाती है। पहले ये कहती है कि जी मुझे मेरे एक बॉयफ्रेंड ने सेक्शुअली अब्यूज़ किया था, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, उसने मुझे वर्गलाया था, तो इस बुनियाद पर मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई, या मैं ठीक तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पास आज भी ये करने की सलाहियत है, अहलियत है, मुझे और मौका दे। पहले तो ये इसकी तरफ से कहा गया। फिर जब इसने कहा कि ये मेरा जादू नहीं चल रहा, फिर इसने जल्दी से फट से शादी कर ली, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा था। इसी दौरान इसने शादी भी कर ली, इसने एक बच्चा भी पैदा कर लिया। और ये शादी इसने इसलिए की और ये बच्चा इसलिए पैदा कर लिया ताकि इसे इस केस में एक लिवरेज हासिल हो और उस बच्चे को दिखा के ये अदालत में थोड़ी सिंपथी गेन कर सके और ये कहे कि जी देखिए जी मैं अब एक बच्चे की माँ हूँ, देखिए जी मेरा एक शौहर है और मुझसे वो गलती हो गई थी, मुझे सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो मैंने एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कर ली है, तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो खैर नाज़रीन, वो 4 साल केस चला। इस केस चलने के दौरान इस औरत ने 2-4 ड्रामे भी किए, शादी भी की, बच्चा भी पैदा किया, और साथ में उस बंदे के ऊपर जो पहला इसका बॉयफ्रेंड था उसके ऊपर सेक्शुअली अब्यूज़ करने के इल्ज़ामात भी लगाए। तो खैर अब नाज़रीन इसके ऊपर फैसला आ गया, इसके किसी ड्रामे को नहीं माना गया, इसके किसी ऐसे झूठ को नहीं सुना गया, और इस लड़की को 20 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और इसकी कंपनी को बंद कर दिया गया है। इसके सारे रिसर्च वर्क और सारे प्रोसेस को और उस टेस्ट के प्रोसीजर्स को एक धोखा, फ्रॉड और झूठ करार दिया गया है। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी खबर थी जो हमने सोचा आपके सामने रखें, ताकि आप भी अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द मौजूद इस तरह के लोगों से ख़ुद भी महफूज रख सकें और अपने प्यारों और दोस्तों और अजीज़ों को भी ऐसे फ्रॉड से महफूज रख सकें। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कॉमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।